अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या हेडिंग लिखा हुआ है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। हमने क्या बोला बच्चों? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमने क्या बोला बच्चों? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? उदाहरण के तौर पे लिए हैं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो मैं खा रहा हूं तो रहा हूं आया, रही ही आया, वह पढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इससे पिछले क्लास में हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे तो वहां पे पहचान था ता है, ती है, ते है। कोई दिक्कत? अब कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे, यानी कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। क्या बोल रहा है बच्चों? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग होता है? इज एम आर, और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ ऑलवेज एम आता है। एम के साथ, यानी एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है वह सिर्फ आई के साथ आता है। बात याद रखना है, एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ आई के साथ आता है। ठीक है, तो ही सी इट राम, राम कहने का मतलब है सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर, यानी एक नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और फिर है वी यू दे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कहने का मतलब है कि एक से अधिक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? हमने बोला आई के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट राम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। वी यू दे राम एंड श्याम के साथ हम लोग क्या करेंगे? राम एंड श्याम कहने का मतलब है कि दो नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी फोर का प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब कहने का मतलब है कि जो उसका मेन वर्ब रहेगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आई एन जी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आई एन जी जोड़ देने से भी फोर बन जाता है। जैसे रीड है, रीड के साथ आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, यानी वह क्या बन जाएगा बच्चों? भी फोर बन जाएगा, यानी वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है प्ले। प्ले के साथ आई एन जी जोड़ दिया है तो प्लेइंग बन गया है, यानी भी फोर बन गया है। रीड है, रीड के साथ रीडिंग कर दिए हैं, आई एन जी जोड़ दिए हैं तो बी फोर बन गया है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव रूल। क्या कह रहा है? पॉजिटिव रूल। इसमें ऐसा शर्त नहीं है कि पॉजिटिव रूल के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भले हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर प्लस बिफोर देखने को मिलेगा तो समझ लेना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। हमने क्या बोला बच्चों, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर प्लस बिफोर दिखे तो समझ लेना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद पॉजिटिव को V1 या V5 दिखे तो समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां तक में कोई दिक्कत? तो पहला एग्जाम्पल है कि मैं खा रहा हूं। क्या कह रहा है कि मैं खा रहा हूं, तो इसको बनाना कैसे है इस चीज को जानना है बच्चों। मैं खा रहा हूं, तो मैं खा रहा हूं का क्या होगा, आई हो जाएगा, आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तुम लोग बताओ बच्चों। आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, एम लगेगा। क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एम क्या हो जाएगा, खाना का क्या होता है बच्चों, इट। क्या होता है, इट। तो इसी में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, इट, आई एन जी जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, B4 बन जाएगा। मैं खा रहा हूं, तो यह बन के हो गया तैयार। यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग क्या हो गया, B4। अब बोलोगे बच्चों कि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसका भी एक दो उदाहरण लेके हम लोग को समझाएंगे। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, राम। राम के साथ क्या लगेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या बताए बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस दिखे तो समझ लेना है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जैसे में इज, हैज, वाज, यह सब क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या है, सिंगुलर इज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज, पढ़ना क्या क्या होता है बच्चों, रीड। इसी में आई एन जी जोड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। राम पढ़ रहा है, जब बन के क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया। हम लोग खेल रहे हैं, क्या है, हम लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है बच्चों, वी होता है। क्या होता है बच्चों, वी। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आर। यानी पुल्लर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर। खेलना का क्या होता है बच्चों, प्ले। तो आप प्ले के साथ आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लेइंग बन जाएगा, यानी B4 बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक तो ऑब्जेक्ट वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बन जाएगा बच्चों, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, एम तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग क्या हो गया, B4, और टू स्कूल तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ यहां तक में कोई कंफ्यूजन, हमने पॉजिटिव सेंटेंस को क्लियर किया। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव रूल्स के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस भी प्लस नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी नॉट आएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, B4, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, आई। आई के जस्ट, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है बच्चों, आई के साथ एम लगता है। क्या आता है बच्चों, एम आता है। तो इसके जस्ट बाद कहता है बच्चों कि नॉट का प्रयोग करना है। तो आई एम नॉट, पढ़ना का क्या होता है बच्चों, रीड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। तुम नहीं खा रहे हो, क्या है, तुम नहीं खा रहे हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ यू, यू तुम्हारा सिंगुलर भी है, पुल्लर है, तो इनके साथ पुल्लर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा।
यू आर नॉट क्या हो जाएगा, ईटिंग। यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो। अगला है तुम्हारा, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, तो वी के साथ आर लगेगा बच्चों। वी आर नॉट क्या लग हो जाएगा बच्चों, प्लेइंग। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। तो आपने निगेटिव सेंटेंस को पहचान लिया। इसमें कुछ बच्चे के मन में आ रहा है कि सर आप ऑब्जेक्ट नहीं लाए, तो ऑब्जेक्ट वाला एक उदाहरण लेता हूं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सेम उदाहरण इसलिए लेते हैं कि ताकि बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाए। नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, एम तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एन निगेटिव सेंटेंस था, नॉट निगेटिव सेंटेंस था इसलिए नॉट आया। गोइंग तुम्हारा V4 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट भी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में बच्चों? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक, यानी प्रश्न पूछने वाला। इसको बनाना कैसे होता है बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले आता है। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो अब हम देख रहे हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं है, तो मैं के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बच्चों, एम। एम आई राइटिंग अ लेटर। एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसके अंत में क्या भी मिलेगा बच्चों, प्रश्नात्मक चिन्ह, ऐसे रहता है। ठीक है। अब है, क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इज ही स्लीपिंग। इज ही स्लीपिंग। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बच्चों, सो रही है ना, तो इसलिए यहां पे सी हो जाएगा, इज सी स्लीपिंग। कोई दिक्कत यहां तक में? तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल्स। देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा इस पे और प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुम अच्छे कर पाओगे। तो हम सिर्फ उदाहरण लिए हैं आपको समझाने के लिए। कोई डाउट आए आप फौरन पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। क्या वह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या है, क्या वह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल्स है। कैसा रूल्स है, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल्स, या तो सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछेगा और नहीं की भी बात आएगी, तो समझ लेना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे लिखा हुआ है, क्या वह लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर दे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आर दे नहीं है तो नॉट आ जाएगा। आर दे नॉट डूइंग, क्या हो जाएगा, आर दे डूइंग, आर दे नॉट डूइंग नथिंग, NOTHING, नथिंग। ठीक है बच्चों, आर दे नॉट डूइंग नथिंग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या आप लोग, क्या आप कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर यू नॉट टेलिंग, झूठ है ना जी, हाँ झूठ, टेलिंग अ लाई। हमने क्या बताया बच्चों, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट टेलिंग ए लाई। झूठ बोलना का क्या होता है बच्चों, टेल ए लाई, तो उसमें ING जुड़ गया, इसलिए टेलिंग अ लाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? अगला है तुम्हारा, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। यह WH वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों, WH वर्ड है। कैसा वर्ड है, WH वर्ड है। तो आप कहां जा रहे हैं, तो कहां का पहले लिखेंगे वेयर। पहले हम क्या करेंगे, यह भी तुम्हारा इंट्रोगेटिव में ही आता है। इसके अंदर भी क्या मिलेगा तुमको, प्रश्नात्मक चिन्ह मिलेगा, यानी इसके आखिर में क्या मिलेगा बच्चों, प्रश्नात्मक चिन्ह। तो वेयर
आर यू, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू, कहा क्या कह रहा है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अगला है तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो रूल लिखा हुआ है। कितने रूल लिखा हुआ है बच्चों, दो रूल लिखा हुआ है। यह डब्ल्यू एच का पॉजिटिव रूल है और ये डब्ल्यू एच का निगेटिव रूल है, ठीक है। अब देखो तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई, क्यों को पहले लाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्यों को पहले लाएंगे। अब तुम है तो इसके लिए यहां पे क्या लगेगा, आर, वाई आर यू। अब क्या रहा है, लिख रहे हो, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो अब क्या लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, नॉट लगेगा। लिखना का क्या होता है बच्चों, राइटिंग, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, वाई आर यू नॉट राइटिंग, वाई आर यू नॉट राइटिंग। तो आज यानी तुम्हारा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आप लोग यह बताइए कि कहां दिक्कत आता है। दिक्कत देखो हम एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। तो हम पहले पढ़ाए थे टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पहचान जानते हैं कि वाक्य के आखिर में क्या मिले, ता है, ती है मिले तो समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वाक्य के आखिर में रहा है, रही है मिले तो समझ लेना है यह प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।